नमस्कार। गुरुवाणी में आपका स्वागत है। आज हम रहीम जी के दोहे पढ़ने जा रहा हूं और उसी का विश्लेषण करूंगा। रहीम जी इस दोहे में क्या कहते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, जैसी पड़े सो सही रहे, कही रहीम यह दे, धरती ही पर पड़त हैं शीत धाम और मेघ रहीमा, शीत धाम और मेघ। अर्थात रहीम जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से धरती अपने अंदर सहन शक्ति लिए हुए और जाड़ा गर्मी बरसात को सह जाते हैं, उसी प्रकार से इंसान को भी ये सहन शक्ति बढ़ानी होगी ताकि वो भी जीवन में होने वाले कष्ट दुख को झेल सके। तो सामान्यतः लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि कितना सहें, सहने की भी एक सीमा होती है। तो ये सामान्यतः साधारण तौर पर यदि कहा जाए तो कुछ लोग सहमत भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे। तो इसे हम दूसरे तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि यदि ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाए तो इसे दो तरीके से समाधान निकाला जा सकता है। वो दोनों तरीके ये हैं कि आपके जीवन में जो भी विषय वस्तु आए उनकी अनुकूलता को देखते हुए, यानी कि ये मेरे अनुकूल हैं, उसे ग्रहण करें। दूसरा कि आपके अंदर ये क्षमताएं हों कि उस विषय वस्तु को आप अपने अनुकूल बना लें, तो ही आपके जीवन में सुख और शांति आ सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं कि जब भी यदि ठंड के समय आ रहे हैं तो आप क्या करते हैं? ठंड को रोक सकते हैं? ठंड को कह सकते हैं कि आप मेरे अनुकूल हो जाओ, हमको गर्मी चाहिए, तुमको नहीं आना है, रुक जाओ। ये संभव ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं आप। तो आप पहले से क्या करते हैं? स्वेटर, कंबल, रजाई, उसकी सारी तैयारी कर लेते हैं। फिर ठंड आती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ठंड आने से पहले वो सारी तैयारी कर लिए हैं जो ठंड के अनुकूल होने चाहिए। गर्मी आती है, अब पंखा है, एसी है, उस तरह की व्यवस्था करते हैं, यानी कि उसके अनुकूल हो जाते हैं। आप अपने आप को उनके अनुकूल कर लेते, गर्मी के, ठंडी के। बरसात आए तो बरसाती पहन लेते या छाता ओढ़ लेते, यानी यहां पर आप उनके अनुकूल हुए। तो दो चीज है, या तो कोई विषय वस्तु आपके अनुकूल पहले से हो तो आप सुखी हैं, या आप में क्षमताएं हैं कि आप उनके अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं, तो ठीक है। अब ये तो हो गई प्रकृति की बात। सामान्य तौर पर मनुष्य के जीवन में इस तरह की जो घटनाएं होती है, इस विषय को सही ढंग से देते नहीं है, जानते सभी हैं परंतु इस्तेमाल नहीं करते। घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ, सभी के साथ। तो जब तक
मेरे अनुकूल वो सामने वाला दोस्त हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी रिश्तेदार, तब तक तो ठीक रहते हैं। जब आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपने ये गलत किया, तो आपको वहां पर ईगो आ जाते हैं। उस बात के अनुकूल आप अपने आप को नहीं ढालते, और नतीजन मनमुटाव हो जाता। तो यही है अनुकूलता का बैलेंस। जब तक आप उनके अनुकूल हो गए तो ठीक है, या वो आपके अनुकूल हो गए तो ठीक है। जहां पर भी ये इस तरह की अनबैलेंसिंग हो जाते हैं, या अनुकूलता जो है बैलेंस का काम करते हैं, तो सुख शांति समाप्त। तो ये था दूसरे ढंग का जो मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूं कि आप इस विषय को अवश्य ही समझ गए होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।